हेलो एवरीवन, मुजफ्फरपुर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का मैट्रिक जो बिहार बोर्ड का है वो बुक पढ़ रहे हैं। मैथ है, चैप्टर है हम लोग का त्रिकोणमिति। इसका और क्लास हो गया हुआ है। अभी तक आप पीछे वाले क्लास नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम कोशिश करेंगे इसमें सुधार करें। तो आप लोग कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ, यहाँ पर भी आपका टेंथ का पढ़ाई हो रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया हुआ है। कल क्वेश्चन हम लोग का 5 के 8 तक हो गया, कल हम लोग का यहाँ 6 के 1 तक हो गया हुआ है। आज सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को करना है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है थीटा, क्वेश्चन कह रहा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा ये निकालना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 1, 2, √3 और √2। तो इसमें से ये चारों में से कौन आपका √2 cos थीटा का मान होगा ये निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, थीटा का मान आपको 30 डिग्री दिया हुआ और यहाँ पे क्या है 2 cos थीटा। तो ये थीटा का स्थान पर क्या करेंगे, 30 डिग्री डाल देंगे। तब 2 cos 30 डिग्री, तब क्या हो जाएगा 2 इंटू cos 30 का मान कितना होता है। जब cos 30 का मान आप देखेंगे तो ये √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों तो गुना में है, तो ये 2 से 2 आपका कट गया। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, √3। यही आपका राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर कितना है आपका सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि 2a 6 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि 2 अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। साइन अल्फ़ा, इसका मान आपको निकालना है। साइन अल्फ़ा का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। लेकिन वैल्यू दिया हुआ है 2 अल्फ़ा बराबर कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान निकाल लेंगे तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 90/2। तो 2 से आपका 90 कट जाएगा तो कितना 45 डिग्री। तो अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा के जगह पे हम यहाँ पे मान डाल देंगे। तो साइन अल्फ़ा कितना है 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान आपका 1/√2 होता है। 1/√2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 1/√2 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यानी आपको tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है √3। tan थीटा का मान √3 है। तो आप जानते हैं कि √3 tan में कितना डिग्री पे आता है। तो आप देख रहे हैं कि tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री का मान, tan 60 का मान √3 होता है। तो tan से tan हट गया, अब बचा क्या थीटा का मान कितना 60 डिग्री। यही आपको निकालना है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि tan थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। अब इसी में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 आपको बोला जा रहा है कि यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको दिया हुआ अल्फ़ा बराबर बीटा,
बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान पूछा जा रहा है। अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कहने का मतलब है अल्फ़ा का मान भी 60 होगा और बीटा का मान भी आपका 60 होगा। तो आप देख रहे हैं कि कॉस 60 माइनस 60 कितना, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। किसका मान जो 1 है इसमें से वो आपको बताना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 का ए आपको दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, जो आप देखेंगे साइन 45 का मान √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 और 1/2। आप फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना 2। जब 2 नीचे सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो कितना 1 1 2, 2/2 बराबर कितना 1। आपका यही आंसर यानी हो जाएगा ए। अगर इसको भी आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बी आपको दिया हुआ है कि साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। जब आप किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है 0। तो इसी कारण ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब 8 का सी बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आपको दिया हुआ है क्या, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना हो जाएगा। जब कॉस स्क्वायर 60 का मान आप देखेंगे तो क्या होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसके ऊपर भी कितना तो 1/4। इसी प्रकार आपका डी दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू 1/cos 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री गुना 1/cos 30 डिग्री का क्या मान होगा ये आपको निकालना है। तो जब आप साइन 30 का मान डालेंगे तो साइन 30 का मान क्या 1/2, 1/2 गुना cos 30 का मान क्या होता है √3/2, √3/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 गुना 2/√3। तो आप देख रहे हैं 2 से 2 आपका कट गया तो बचा क्या 1/√3। तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए इसका ये होगा। तो ये सब 1 के बराबर नहीं है तो ये आपका नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही मान कोष्टक से बताइए। ये जो कोष्टक है ये कोष्टक है, इसमें से आपको सही मान बताना है। किसका, इसका सही मान साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 9 का ए आपको 9 का 1 दिया हुआ है कितना, तो साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपको पता है कि साइन 30 का मान 1/2 जबकि कॉस 60 का मान भी 1/2। जब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना 2, एलसीएम 2 आ जाएगा और ऊपर 1 + 1 कितना 2/2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो साइन 30 और प्लस कॉस 60 का मान कितना 1, ये आंसर हो जाएगा। तो आपका कॉस्ट में कौन सा होगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का बी आपका दिया हुआ है
9 का दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1, cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1। तो आप देखते हैं कि cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और प्लस 1 फिर बटा 1/2 और माइनस 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो इसका एलसीएम 2, तो ये 1 और ये 2, क्योंकि 1 में 1 से मल्टीप्लाई तो 1, फिर 1 में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 बटा ये कितना 1 - 2/2। तो आप देखेंगे 2 1 3/2 और ये आपका क्या -1/2। जब आप इसे गुना में लिखेंगे तो 3/2 इंटू -2/1, या आप नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2 से 2 आपका कट गया तो राइट आंसर -3, यही आंसर आपका हो गया। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। राइट -3 आपका यही आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ cos 60 का मान cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1। जब cos 60 का मान आप डालेंगे तो कितना 1/2 और प्लस 1, और फिर नीचे cos 60 का मान तो 1/2 और माइनस 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, जब इसका एलसीएम आप लेंगे तो कितना आएगा 1/2 प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना, एलसीएम 2 आया। जब एलसीएम 2 आया तो इस 2 से इस 2 में एलसीएम जो आया उसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। जब 1 जो आया है वो 1 से ऊपर वाला 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अब प्लस, अब नीचे कुछ नहीं था 1। जब 1 से इस एलसीएम वाले को आप डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2। इस 2 से इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2। तो इसी प्रकार नीचे भी आप करके निकाल सकते हैं, आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपको दिया हुआ है कि थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, तो मान निकालना है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या होगा, तो cos स्क्वायर थीटा, जब आप cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या डालेंगे 45 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना डालेंगे 45 डिग्री। तो cos स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 45 का 1/√2, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। जब 1/2 को आप स्क्वायर करेंगे तो 1/2 नीचे, 1/2 आपका नीचे, माइनस यहाँ पर भी 1/2। तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस, तो ये दोनों आपका डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या 0। तो इन दोनों का मान क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार 10 का दूसरा क्वेश्चन है मेरा, तो ये भी दिया हुआ है कि थीटा का मान 45। जब थीटा का मान आपको 45 रखना है इसमें, तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा 45 का मान, तो थीटा के स्थान पर क्या 45 डाल देंगे 45 डिग्री, अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना 45 डिग्री। जब tan स्क्वायर थीटा का मान आपका 45 1 आता है, जबकि cos स्क्वायर थीटा 45 का मान कितना आता है √2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों में। जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्क्वायर हटाएंगे, इसका मान क्या 1 और इसका 2, टोटल कितना 3, यही 3 आपका राइट आंसर होगा। इसका जो मान आपका होगा 3 यही।
तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 का 3। 10 का 3, तो 10 का 3 में आपको कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री अब माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। का मान निम्नलिखित में से कौन है? इस चारों में से कितना का मान साइन स्क्वायर 60 डिग्री अब माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 60 का मान √3/2 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, तो 1/2। कॉस स्क्वायर 60 का मान 1/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना 3 और नीचे कितना 4, स्क्वायर हटाएंगे तो ये डबल मल्टीप्लाई यानी कितना 3/4 माइनस 1/4। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 4, इन दोनों का एलसीएम 4, 3 - 1 तो उसके बाद कितना हो जाएगा 2/4। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/2 आपका कौन सा है, डी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान या संबंध से कोण ज्ञात करने का प्रश्न। यहाँ से अब क्या है, आपको कोण, मान और कोण ज्ञात करने का प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ जो खाली स्थान है इस दोनों को आप पूर्ति करें। तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस थीटा बराबर कितना √3/2 √3/2। तो आप देखते हैं कि कॉस थीटा का मान √3/2 दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इसे दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक ये है कि आप कॉस थीटा, अब देख रहे हैं कि कॉस √3/2 कॉस कितना का मान रहता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान रहता है। कॉस ये 30 डिग्री का मान रहता है। तो आप इसे जब कॉस से कॉस हट जाएगा तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा का मान आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। यही आपका 11 का डी यानी दूसरा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा से 90 के बीच थीटा का मान क्या होगा, तो ये आपको निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर कितना है 1/√2। साइन थीटा बराबर 1/√2 है। तो आपको पता है कि साइन जो 1/√2 कितना पे आता है 30, 45, 90, 60 कितना पे। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, तो साइन ये 45 डिग्री का मान है। तो साइन साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। थीटा बराबर 45। तो ये क्या है आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है क्या 45। तो ये आपका राइट हुआ कितना 45 डिग्री। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या समझने में कुछ परेशानी हो तो इस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं 11 का 3। क्वेश्चन नंबर 11 का 3 आपका देखते हैं। यदि √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। √3 tan थीटा बराबर क्या है 1 है। तो यहाँ से थीटा का मान निकालना है।
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि थीटा, जब tan का मान जब हम निकालेंगे इस √3 को इधर ला देंगे, जब ये इधर यहाँ गुना पे है तो भाग के तरफ इधर आता है। कहने का मतलब है A/B C/D। तो कहने का मतलब है जब इस रूप में रहता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कहने का मतलब A को D से मल्टीप्लाई, अब बराबर B को C से मल्टीप्लाई। अगर ये दोनों गुना में रहे और इसे हमें ये चीज़ मालूम ना हो, भाग में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? तो आप A बटा क्या आ जाएगा B आ जाए, C आ जाए, जो आ जाए, उसके बाद ये D यहाँ चल जाएगा C/D। तो ये बटा में, जब मल्टीप्लाई में रहता है इक्वल टू के इस पर आएगा तो वो बटा में, जब इधर बटा में है और इक्वल टू को उस पर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोग का। तो 1 मिनट। उसके बाद आपको क्या है कि tan थीटा √3 इंटू tan थीटा बराबर 1 है। तो tan थीटा बराबर 1/√3 हम लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि tan थीटा का जो 1/√3 कितना का मान होता है, tan कितना का, तो 1/√3 आपका tan 30 का मान होता है, 30 डिग्री का। तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। तो यही ना आपका आंसर निकालना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। अगर इस वीडियो में कुछ परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।